घर में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। घर सुना सुना हो गया। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में। जब माँ ने पूछा मैं किसके हिस्से में हूँ। सारी बेटे मेरे अपने, मैं किसके हिस्से में हूँ। मेरा घर मेरी शौकत, मैं किसके हिस्से में हूँ। मेरे 4 बच्चे, मेरा दुख कौन समझे। मैं वही माँ हूँ जो तुम्हें पाल के बड़े किए, मैं किसके हिस्से में हूँ। पारिवारिक टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज का सताया हुआ इंसान फिर भी जीवन में कभी न कभी उठ सकता है, मगर घर में सताया हुआ इंसान जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि परिवार ही एक दूसरे की ताकत बने, सहारा बने, और ना कि परिवार को तोड़े। कड़वा जरूर है, जन्म से लेकर मरण तक हजारों रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता की जैसा देख रेख करने वाला और माँ जैसा प्रेम करने वाला दोबारा नहीं मिलता। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। इस बात को गहराई से समझो कि ये सबके साथ होता है। ये जिंदगी है, ये अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जीना पड़ता है। सब कुछ हमारी इच्छा से हो ये जरूरी नहीं है। ये दुनिया हमारे अकेले के लिए नहीं बनी है। एडजस्ट करना सीखिए, अपनी परिस्थिति के हिसाब से ढलना सीखिए। अगर बात बात पर चिल्लाओगे, अनुभव करोगे, तो लोग अपनी ही जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये जिंदगी है, यहाँ खुद को परिस्थिति के अनुसार ढलना जरूरी है। कभी ना पसंद सुनना भी पड़ता है, कभी ना पसंद खाना भी पड़ता है, ना पसंद लोगों के साथ भी वक्त बिताना भी जरूरी है। ये जिंदगी है, यहाँ पर अच्छे अनुभव भी मिलते हैं और खराब भी मिलते हैं। लोग तारीफ भी करेंगे और जलील भी करेंगे। सहन करना सीखो, लोहा शॉट खाकर ही सही आकार लेता है, तो फिर सोना तब कर निखरता है। परेशानियां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आती हैं। सब्र लीजिए लेकिन सफर जारी रखिए। दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जहां पर भी रखो पैर संभल कर रखो। एडजस्ट करना पड़ता है हर लाइफ में, जिंदगी में सुख दुख, ये जिंदगी है अपनी। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, सेहत को पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता जैसे कभी जिया ही नहीं। अगर कोई खुद से दूर हो रहा है तो उसे रिया कर दीजिए। हर रिश्ते को खींचकर जिंदा नहीं रखा जाता। अगर नियत आपकी साफ है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो बार बार खुद को दोषी मत ठहराइए। जो समझाना चाहेगा वो खुद लौट कर आएगा, और जो नहीं लौटता शायद उसकी कहानी में आपकी जगह नहीं थी। रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते, जहाँ अहमियत नहीं वहाँ मौजूदगी भी बोझ बन जाती है। इस दुनिया का एक ही उसूल है, जिसे शिद्दत से चाहो वो कभी मिलता ही नहीं। सिर्फ एक चीज मिलती है, वो सिर्फ इंतजार, इंतजार और इंतजार। समझदार इंसान कभी ब्लॉक नहीं करता और ना ही अनब्लॉक। वो बस देखता है, वो हर चीज गौर से देखता है, लफ्जों से ज्यादा नजरें और इरादे पड़ता है। वो शिकायतें नहीं करता, वो हर चीज याद रखता है, और फिर जब सब कुछ समझ लेता है तब ना कोई सवाल करता है ना कोई सफाई देता है, बस खामोशी से दूर हो जाते हैं। कभी ना लौटने के लिए लोग कभी रुकते नहीं हैं और न ही रोकते हैं, बस नजरअंदाज कर देते हैं। लोग भंडारा करेंगे, दिखावे के लिए हजारों रुपए खर्च करेंगे और ऐसी जगह दान देंगे जहां शान बढ़े, लेकिन अगर रिश्तेदार गरीब हैं तो मदद की बात तो दूर, उधार भी नहीं देंगे। ये घटना घटी है हाल ही फिलहाल में। एक शख्स ने अपनी पूरी जायदाद दान में दे दी, ट्रस्ट में दे दी। वो ये खबर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। 5 बेटे थे, 5 बेटों ने अपनी बीवियों को लेकर
विदेश चले गए। 80 साल का बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मैं तो यहाँ अकेला हूँ, मुझे खाना पीना नहलाना धुलाना ये सब कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई तो मेरा सहारा बनो। 5 बेटे अपनी बीवियों के साथ अपने परिवार के साथ विदेश चले गए। अपने बुजुर्ग बाप को छोड़कर विदेश चले गए। बाप ने कहा मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा। लेकिन बेटों ने एक न सुने। लेकिन 5 ही बेटों ने पिता को मना कर दिया कि आप विदेश नहीं आ सकते हमारे साथ। पिता मन ही मन में दुखी हुआ कि मेरे 5 बेटे हैं और 5 बेटों ने मुझे चाहते नहीं है मेरे बेटे। मैं इस जमीन जायदाद और इस संपत्ति का क्या करूंगा जो मेरे बेटे मेरे खुद के साथ नहीं दे रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने अपनी सारी संपत्ति, खेत जमीन जायदाद सब कुछ मंदिर में दान कर दी। तो ऐसे है दानवीर, इन्होंने सही किया या गलत ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन एक पिता के नाते उन 5 बेटों को बाप की सेवा तो करनी चाहिए। किसी के नसीब में नहीं है माँ बाप, वो रोते हैं। जिनके नसीब में है माँ और बाप उनकी सेवा भी नहीं की जाती। और छोड़कर बाहर चले गए, विदेश चले गए। अब वो बाप किसके भरोसे जिए, उनकी देखभाल कौन करे। इससे ऐसा तो बेटे पैदा होना ही नहीं चाहिए। क्या करेंगे ऐसा बेटे पैदा करके। पति को कभी परेशान मत क्या करो। जब वो घर आता है वो थक कर आता है, बाहर की दुनिया से लड़कर आता है, उसे सुकून चाहिए, सवाल नहीं। हर वक्त शिकायत करना छोड़ो। वो तुम्हारा वकील नहीं, हम सफर है, आपका पति है। याद रखना, पति के बिना तुम अधूरी हो, तुम उसके बिना नहीं। उसके साथ मजबूत हो, प्यार से बात करोगी तो वो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। अब थोड़ा समझो उसे, अपनाओ उसे, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। जिंदगी हर वक्त कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन सीखना कैसे है। अपनी जिंदगी नम आंखों से जीना सीखा। जिंदगी जीना कठिन तो बहुत है, लेकिन सवरते भी ऐसी हैं जैसे मेहनत के पीछे हम भागते रहे, हमें जीना सीखा। उसी जिंदगी के साथ चले, समय के साथ चले। सुख दुख, गर्मी बारिश, खून पसीना एक करके, कड़ी धूप में मेहनत करके, हौसला बुलंद रखकर हम चल पड़े। हिम्मत ना हारते हुए भी हम जिंदगी जीना सीख गए। जो रह गए वो रूठ गए और पीछे रह गए। हम आबाद थे, हमें जोश था, हमें कुछ करके दिखाना था। ये जुनून था हमारे अंदर, हमने स्वीकार किया और हम आगे बढ़े। हमारी पहचान हमारे खून में है, हमारी रगों में है। जीना किसे नहीं आता, मेहनत करो और आगे बढ़ो। जिंदगी सरल बन जाएगी, सफलता खुद न खुद कदम चूमेगी। बस लगे रहो, भागते रहो। भाग तोड़ जिंदगी में एक दिन सबको भागना ही है, लेकिन भागता वही है जो अपने सपने के पीछे पड़े हैं, अपने गोल के पीछे पड़े हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है। पॉजिटिव सोचने वाले लोग कभी पीछे नहीं रहते, वो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है। आगे बढ़ो। ये फोटो आप देख रहे हैं ना, सेम टू सेम ये दुनिया ऐसी ही दिखती है। कोई अपनों को नहीं पहचान पाते और ये सही भी है। दिखते तो सब अपनों के जैसे, लेकिन इसमें अपना कौन सा है इसे खोजना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे ही होता है, ये दुनिया का माया जाल है। घर का मर्द बाहर का मजदूरी काम करके इतना दुखी नहीं होता जितना घर वालों का टॉर्चर। उनकी बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। आखिर वो रोए तो रोए कैसे कि परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मर्द को दर्द होता है, लेकिन घर का टॉर्चर सुनकर वो इतना दुखी होता है कि उसके दिमाग हैंग हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो गलत कदम उठा ले। ये तकलीफ
हो सकती हैं परिवार में, जो मेहनत करके आपका खर्चा पाल रहा है। आपको हर चीज आसानी से मिल जाती है, मांगने से मिल जाता है, बिना मांगे फिर भी मिल जाता है। तो बताओ कि वो इंसान किस लेवल का होगा। फिर भी उस इंसान को घर में टॉर्चर किया जाता है। अनुभव लेने का सबसे अच्छा तरीका है यात्रा करना, वो भी अकेले। यात्रा में मिलेंगे आपको आपसे भी ज्यादा परेशान लोग, जो आपको जीने की शक्ति देंगे। संगत का असर है, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छे बन के रहोगे, अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप बुरे बन जाओगे, गलत रास्ते पे चल पड़ोगे। अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों के साथ जीने की कोशिश करो। एक गाजर लो और उस गाजर के 2 टुकड़े करो। एक टुकड़ा शक्कर की चाशनी में रख दो और दूसरा टुकड़ा नमक के बॉक्स में डाल दो। कुछ दिन बाद गाजर का टुकड़ा मुरब्बा बन जाएगा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। गाजर वही है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। वो संगत का असर है। इसीलिए आप जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ बैठिए, उठिए, उनके साथ रहिए और उस माहौल में डल जाओ। अगर आप अच्छों के साथ बैठोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे, तरक्की लायक बनोगे। बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन संगत का असर आ ही जाता है। आपके माँ बाप गलत नहीं कहते, उनकी बात को मानिए और अपनी जिंदगी को सुधारिए और सही रास्ते पे लेके जाइए। ये आपका फर्ज है, क्योंकि जिंदगी और रिश्ता आपको निभाना है। जिस संगत में ढलोगे उसी संगत में आप बनोगे। लड़का लड़की के चक्कर में खुद की नहीं सुनता, अपने माँ बाप की नहीं सुनता, वो सिर्फ लड़की की सुनता है। और लड़की उसे ठोकर मारकर दूसरे के साथ चली जाती है। फिर अपने काम आता है अपने माँ बाप, अपने भाई और बहन, बाकी कोई नहीं। तुम दुखी हुए, वो समय कभी लौटकर नहीं आता। प्यार कीजिए उस लड़की से जो आपको समझे, अपने माँ बाप को समझे, तुम्हारे माँ बाप को समझे और हर रास्ते पे आपका साथ दे। ऐसा नहीं कि आपका दिल तोड़कर किसी और के साथ भाग जाए। ऐसी लड़की से दूर रहिए और अपनी जिंदगी को संवारिए और एक अच्छी जिंदगी जिए। अपनी संतान को ये 7 बातें जरूर बताना। नंबर 1, जो ज्यादा आज्ञाकारी होता है उसे ही ज्यादा काम करना पड़ता है। नंबर 2, जिसे जवाब देना नहीं आता उसे लोग सबसे ज्यादा दबाते हैं। नंबर 3, जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं लोग उन्हें सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उगता सूरज को पूजा जाता है और डूबते सूरज को पूजा नहीं जाता। नंबर 4, कोई आपको लालच दे रहा है तो समझ जाओ कि वो आपको फंसाएगा, वो आपको ठगेगा। अगर कोई आपको डर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको लूटने वाला है, अटैक करने वाला है। नंबर 5, याद रखें, गुस्सा दिलाकर किसी भी समस्या में डाला जा सकता है। नंबर 6, इज्जत हमेशा पैसे और मतलब की होती है। नंबर 7, जल्दबाजी हमेशा नुकसान कराती है। जिसके पास धैर्य नहीं वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।